ये है प्यारा सा सोनू चिड़िया का जंगल। इसके जंगल में कहीं से भी पानी पूरी नहीं मिलती थी। उन्हें पानी पूरी खाने के लिए दूसरे जंगल जाना पड़ता था। माँ, मैंने पानी पूरी खाने के लिए जाना है, आप मुझे पैसे दे दें। बेटा, तुम्हें तो पता है ना कि हम कितने गरीब हैं और तुम रोज़ पानी पूरी खाने के लिए चली जाती हो। मैं तो कहती हूँ कि हम कोई कारोबार शुरू कर लें। ठीक है माँ, आप मुझे इजाज़त दें, मैं इसके बारे में सोचती हूँ। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर बंटी कबूतर कारोबार के सिलसिले में बात करने के लिए कालू को बुलाता है। कालू, हम ऐसा कौन सा काम करें जो हमसे पहले इस जंगल में किसी ने भी ना किया हो। मेरी मानो तो पानी पूरी का ठेला लगा लो। सब परिंदे पानी पूरी खाने के लिए दूसरे जंगल में जाते हैं। अब कालू और बंटी ने मिलकर पानी पूरी का ठेला लगा लिया था। लालो को जब पता चला कि उसके जंगल में पानी पूरी का ठेला लगा है तो वो तो खाने के लिए भागी गई। वो कालू के ठेले पर पहुंच जाती है। तभी वहां पर बंटी कबूतर भी आ जाता है। लालो कालू कौवे से कहती है कि भैया, पानी पूरी की एक प्लेट कितने की है? कालू के बजाय बंटी लालो की बात का जवाब देता है। पानी पूरी की एक प्लेट 50 रुपए की है। क्या? पानी पूरी की एक प्लेट 50 की है? साथ वाले जंगल में एक प्लेट 20 रुपए की देते हैं। अगर साथ वाले जंगल में एक प्लेट 20 रुपए की मिलती है तो वहीं जाकर खा लो। तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो? ठीक है, हम भी अपना ठेला लगाएंगे, लेकिन हम इस पर पानी पूरी की एक प्लेट सिर्फ 20 रुपए की बेचेंगे। ये कहकर सोनू वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो जा ही रही होती है कि उसे एक दरख्त के साथ बंधी हुई पोटली नजर आती है। जब वो खोलती है तो उसमें दाने होते हैं। वो उसे लेकर अपने घर चली जाती है। वो अभी आकर बैठी ही थी कि तभी उसकी माँ भी आ जाती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटा, ये पोटली तुम कहाँ से ले आई हो? माँ, जब मैं रास्ते में आ रही थी तो मुझे ये एक दरख्त के साथ बंधी हुई मिली। जब मैंने इसे खोल के देखा तो इसमें पता नहीं कौन से बीज हैं। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अगर तुम्हें पता नहीं इसमें कौन से बीज है तो तुम इसे क्यों लेकर आई हो? माँ, पता नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि मैं इन बीजों की खेती करूँ। माँ, मैंने आपसे एक बात करनी थी, क्यों ना हम पानी पूरी का ठेला लगा लें? ठीक है बेटा, हम इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। ऐसे ही अगला रोज़ आ जाता है। माँ, मैं इन बीजों को बोने के लिए जा रही हूँ। आप पानी पूरी का ठेला लेकर जंगल में चली जाएं। वो बीज लेकर वहाँ से चली जाती है। सोनू जब पानी पूरी का ठेला लेकर जंगल में पहुँच जाती है तो बहुत से परिंदे पानी पूरी खाने के लिए आते हैं, क्योंकि वो 20 रुपए की प्लेट बेचती थी। तभी वहाँ पर लालू भी आ जाती है। माँ, आप घर जाकर आराम कर ले, ठेले को मैं संभालती हूँ। सोनू वहाँ से घर चली जाती है। ठेला उनकी सोच से कई ज़्यादा अच्छा चल रहा था। तभी वहाँ पर 2 मुर्गियाँ आती है। वो 2 पानी पूरी प्लेट का ऑर्डर देकर बैठ जाती हैं। अब बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। लालो भी घर चली जाती है। बंटी कबूतर को अब पता चल गया था कि सोनू और लालो की दुकान हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी चल रही है। उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है और वो कालू को बुलाकर उससे बात करता है। कालू भी उसकी बात सुनकर फौरन ही राज़ी हो जाता है। वो दोनों
ठेले को आग लगाने के लिए चल पड़ते हैं। बढ़िया ही पानी पूरी बेचने वाली, अब बेच ले उसने कितनी पानी पूरी बेचनी है। ऐसे ही अगला रोज आ जाता है। आज लालो और सोनू ने ठेले पर जाने से पहले वो अपनी फसल को देखने के लिए जाती हैं। वो जब वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखकर हैरान परेशान रह जाती हैं, क्योंकि हर पौधे को पानी पूरी लगी हुई थी। वो वहाँ से होकर अपने ठेले पर चली जाती हैं। जब वो ठेले की हालत देखती है तो लालो कहती है, माँ ये क्या हो गया है और ये किसने किया है। लालो बहुत ही ज़्यादा गमगीन हो जाती है, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है, बेटा तुम मायूस ना हो, हम इसकी जगह एक नया ठेला लगाएंगे। सोनू जल्द ही अपना नया ठेला लगा लेती है। बंटी को इस दफ़ा फिर पता चल गया था कि सोनू ने अपना नया ठेला लगा लिया है। वो कहता है कि ये सोनू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे लगता है इस दफ़ा मुझे इसे जड़ से ही उखाड़ना होगा। वो आज फसल को नहीं बल्कि ठेले को आग लगाने के लिए जा रही है। जैसे ही वो खेत में दाखिल होते हैं तो जादुई पानी पूरी उन्हें वहाँ से भगा देती।